हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 13, जिसका नाम है हमारी शासन व्यवस्था। ठीक है, यानी कि आर गवर्नमेंट सिस्टम। ओके, तो प्रस्तुत पाठ में हमारी शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि वह कैसी होती है। आइए पाठ पढ़कर जाने। हमारा देश 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चों कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से मिलकर बना है, यानी कि नई दिल्ली हमारी राजधानी है ना। अब इसे संघ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे संघ कहते हैं। ठीक है, इसे संघ यानी कि यूनियन कहते हैं। हमारे देश में संघीय व्यवस्था स्थापित है। ठीक है, इस व्यवस्था में सरकार 2 स्तरों पर स्थापित की जाती है। एक तो यूनियन लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल पर, और एक राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर। ठीक है, अब संघ स्तर पर क्या होता है? संघ स्तर पर चलाने वाली सरकार को संघीय सरकार या फिर केंद्रीय सरकार कहते हैं। ठीक है, फिर राज्य स्तर पर चलाने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, तो सभी राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं, जहां पर सीएम होता है, गवर्नर होता है और उनकी कैबिनेट होती है। ठीक है, फिर देखिए, संविधान में संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ठीक है, संघ सूची में 17 विषय है। संघ सूची में बच्चों मतलब यूनियन लेवल पे कितने सब्जेक्ट्स हैं बच्चों हमारे यूनियन लिस्ट में? यूनियन लिस्ट में हमारे 17 विषय हैं। इन विषयों पर केवल संघ सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सरकार राज्य सूची में दिए गए विषयों में राज्य सरकार की मदद कर सकती है। ठीक है, आइए अब केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के गठन व उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले आता है बच्चों केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सरकार के 3 मुख्य कार्य होते हैं: कानून बनाना, कानून का पालन करना और न्याय करना। ठीक है, हमारी केंद्रीय सरकार ये तीनों कार्य करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देश के लिए कानून बनाने का कार्य संसद करती है, यानी कि पार्लियामेंट करती है। ठीक है बच्चों, जो क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर कहते हैं। इस संस्था के 2 अंग है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। ठीक है, 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को मत देने का अधिकार होता है। लोकसभा के चुनाव में वे लोग उम्मीदवार बन सकते हैं जो 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हों। ठीक है, तो बच्चों लोकसभा का यानी कि जो लोकसभा है उसके सदस्य कौन बन सकता है? तो जो लोग 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वे लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, चुनाव में खड़े होकर, है ना, चुनाव में खड़े होकर जीत कर। चुनाव में जिस उम्मीदवार को अधिक वोट मिले हों वही जीत जाता है। सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए सरकार बनती है। इस चुने हुए सदस्यों से लोकसभा बनती है। ठीक है, और इन्हीं चुने हुए सदस्यों से क्या बनती है? लोकसभा बनती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है ना। राज्यों में जो विधानसभा होती है बच्चों, उनके द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनेट करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति इज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रमुख है वो देश का। उसका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, तो उनका कैसे इलेक्ट होते हैं? वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्य मिलकर उनका चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, लोकसभा में कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुने जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हर दल अपना नेता चुनता है। जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लोकसभा में कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुने जाते हैं ना, कई सारी पार्टीज के उम्मीदवार यहाँ चुने जाते हैं। फिर हर दल अपना नेता चुनता है ना, लीडर होता है पार्टी का।
जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो और जिस पार्टी की मेजॉरिटी हो लोकसभा में, उसी के नेता को क्या बोलते हैं, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होगी उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, जो दूसरे दलों की सहायता से सरकार बना सके और सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। ठीक है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है, यानी कि कैबिनेट बनता है। ठीक है, मंत्रिमंडल बनता है। यह मंत्रिमंडल ही देश का शासन चलाता है। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी संसद के सदस्य होते हैं, इसलिए वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के प्रति। अब आता है बच्चों राज्य सरकार में कैसे काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार की तरह ही राज्यों में अपनी अपनी सरकारें होती हैं। लोकसभा की तरह राज्यों में विधानसभाएं होती हैं। विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य कौन चुनता है बच्चों, जनता ही चुनती है। विधानसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, कुछ राज्यों में राज्यसभा की तरह विधान परिषदें भी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो विधान परिषदें भी कुछ राज्य में होती है, जैसे कि दिल्ली में भी विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल होता है, यानी कि गवर्नर होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल जो गवर्नर है, जैसे प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, वैसे ही जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर होता है वो स्टेट लेवल पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। इस प्रकार राज्य का मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सॉरी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, विधानसभा होती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल, विधान परिषद। राज्य में शासन की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। ठीक है, जैसे कि देश के शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है, वैसे ही मुख्यमंत्री में निहित होती है राज्य की शासन की वास्तविक शक्ति। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक न होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, सरकार को हटा दिए जाने या विधानसभा के निलंबित हो जाने या भंग हो जाने की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन स्थापित हो जाता है, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है जुडिशियल सिस्टम, यानी कि न्याय व्यवस्था। संविधान की रक्षा करने तथा लोगों को न्याय देने का कार्य न्यायपालिका का है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है बच्चों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्ति करता है। इस प्रकार राज्यों में सबसे बड़े न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं बच्चों, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको कौन चुनता है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, जनपदों में जिला न्यायालय होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट समझ आया होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था। तो बच्चों हम यहाँ पढ़ते हैं इस पार्ट में आए कुछ बिंदुओं को। हमारा देश 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से मिलकर बना है। राज्य स्तर पर चलने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। देश के लिए कानून बनाने का कार्य संसद करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राज्य में शासन की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में, अगली वीडियो के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।